स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी जो कि 3435 पोस्ट आ चुकी हैं और जिसका फॉर्म फिल 9 से 23 अप्रैल के बीच में होगा। उसके अलावा इसमें मध्य प्रदेश सब इंजीनियर सीरीज जो कि 18 अप्रैल आज है और हमारा टारगेट है नॉन-टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। जैसा कि आपको खुद पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर जो 200 मार्क का पेपर होता है, 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल। तो 100 नंबर नॉन टेक्निकल के वीडियो जो कि हमारे चैनल पर कंटिन्यू मैनर में बनाई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर 36वीं वीडियो है, इससे पहले 35 वीडियो जो कि आ चुकी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यानी 35 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये 36वीं वीडियो है। उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू वे में एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। उसके बाद अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी डाउट हो, जैसे कि स्टडी में कौन सी बुक पढ़ें, उसके अलावा कौन से नोट्स फॉलो करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज कहाँ से दें, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, उसके अलावा नॉन टेक और टेक्निकल में कैसे बैलेंस करें, उसके अलावा 60 दिनों में हम अपना प्रिपरेशन कैसे अच्छे से करें, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमारे इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो आप बिना किसी डाउट के आप इस नंबर पर बेझिझक मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना समीउल्लाह और आगा खान ने की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और कांग्रेस का विघटन कब हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और उसकी स्थापना किसने की थी? तो समीउल्लाह और आगा खान ने। 1905 में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में, तो 1907 में जो कि कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ। उसके अलावा 1909 में क्या हुआ? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। 1919 में क्या हुआ? तो जेम्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, स्वदेशी आंदोलन किस कारण से हुआ? तो स्वदेशी कारण बंगाल विभाजन के कारण हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। और 1905 में उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जो कि गवर्नर था। तो बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो कि बंगाल विद्रोह का संचालन किया, यानी हेड किया। उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। 1916 में INC की मीटिंग जो कि लखनऊ में हुई थी। और उस समय वहाँ पर जो INC के जो चेयरपर्सन थे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो कि INC के प्रेसिडेंट थे 1916 में। 1917 में कौन प्रेसिडेंट थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी। उसके बाद निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने किया। और अरविंद घोष कौन है? तो इनका जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी तथा एक पोएट हैं। स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर और एक पोएट थे जिन्होंने निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उसके बाद 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 में जो कि कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे जिन्होंने INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके ऊपर अध्यक्षता की थी। INC का फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, जो कि डफरिन थे उस समय गवर्नर। उसके अलावा जो कि पहली INC की मीटिंग कहाँ पर हुई? तो गोपाल दास संस्कृत तेजपाल स्कूल मुंबई में हुई। इसके अलावा INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी नाम से भी जाना जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 में। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 में। और किस दिन को पृथक हुआ? तो 22 मार्च
22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार पृथक हुआ था और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा बिहार से ही 1936 में कौन स्टेट अलग हुआ, तो उड़ीसा स्टेट भी अलग हुआ। तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ पहले बिहार, और फिर बिहार से अलग हुआ उड़ीसा 1936 में। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु शब्द, यह शब्द किसने कहा, तो अरविंद घोष ने कहा। उसके बाद मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या कब हुई, तो 1908 में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब किया, तो 1911 विभाजन कब रद्द किया, तो 1911 में। और लॉर्ड हार्डिंग जो आया था उसने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया, तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और आईएनसी और जो कि मुस्लिम लीग और आईएनसी की मुस्लिम लीग और आईएनसी की जो कि समझौता कराया एनी बेसेंट ने। उसके बाद अलीमपुर बस कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया, तो उस वकील का नाम था CR दास ने बचाव किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। तो 1907 में जो कि सूरत अधिवेशन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आगा खान ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं, किसने कहा, तो सरोजनी नायडू ने कहा। और सरोजनी नायडू आईएनसी की प्रेसिडेंट कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी। उसके अलावा सरोजनी नायडू को सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम राज्यपाल थी। और कौन से राज्य की राज्यपाल बनी, तो वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, यूपी की राज्यपाल बनी और भारत की ये प्रथम राज्यपाल थी। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीत रहस्य नामक लिखा गया। कामटा मारू क्या है, तो कनाडा की यात्रा से निकलने वाला जहाज है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत है वंदे मातरम है। और ये राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, तो 1906 में हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ये हुआ था। तो वंदे मातरम जो कि स्वदेशी गीत था, शीर्षक था। अनुशीलन समिति क्या है, तो एक क्रांतिकारी संगठन है। जो अनुशीलन समिति है एक क्रांतिकारी संगठन है। भारतीय गर्मदली नेताओं के जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय जो गर्मदली नेता हैं उनके जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जो कि 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त को, उसी दिन इनकी डेथ हो गई थी। और लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई, तो 1928 में, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। और 1928 में ही साइमन कमीशन आया था। बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसने स्थापित की, तो विपिन बिहार गांगुली ने आत्मोन्नति संस्था स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस जो 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्रता सरकार की स्थापना कहाँ पर की, तो सिंगापुर में की थी। और सिंगापुर में ने स्थापना की। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, नील उत्पादकों को 3 कठिया प्रथा की विरोध करना। और 3 कठिया प्रथा क्या है, तो 3/20 यानी 15%, 100 में 15%, या इसे बोल सकते हैं 3/20। जो बिहार में चंपारण जिला था वहाँ पर नील नदी की खेती जो अंग्रेजों ने जबरन करा रहे थे। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गांधी जी को चंपारण में इनवाइट कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण में इनवाइट किया था। उसके अलावा गांधी जी इन चंपारण नामक पुस्तक किसने लिखी, तो गांधी जी इन चंपारण नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो इन्हें बिहार का गांधी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा
भारत के अंतरिम सरकार के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो उनकी इस साल कौन सी जयंती थी? तो 171वीं जयंती थी। जो कि मोपला विद्रोह आंदोलन उत्तरी केरल के मालाबार स्थित कृषकों के इनके विरुद्ध में चलाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध में किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और अभी 2021 में इसे 100 साल पूरे हुए मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था 1921 में। 1613 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? तो सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की। और सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले जैसे कि आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे पहले फ्रांसीसी आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले जो कि भारत में आने वाले थे वो पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो फ्रांसीसी जो कि सबसे लास्ट में आए, उसके बाद पुर्तगाली जो कि 1498 में वास्को डी गामा जो कि सबसे पहले आया था। तो वह ऐसे आए थे। उसके बाद आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। वे कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को क्या नाम से, जेपी नाम से भी बोला जाता है। इसके अलावा इनकी उपाधि है लोकनायक नाम से भी इन्हें जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश। और जयप्रकाश एक समाजवादी थे और हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। फ्रांसिसो डी एल्मोड़ा पुर्तगाली था। यह प्रथम वायसराय और पुर्तगाली गवर्नर भी था। भारत में अंग्रेजी सरकार के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में सबसे अधिक घातक परिणाम क्या था? तो देसी उद्योग धंधों का विनाश। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन जो कि अरविंद घोष ने किया था। उसके बाद किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य को ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे के। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो शहर में शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो कहाँ पे पड़ता है? तो शिकागो अमेरिका में, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो कि हिंदू स्पिरिचुअल और जो कि हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। उसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। उसके अलावा राजा राम मोहन राय ने एक और चीज़ बंद की थी, तो सती प्रथा बंद की थी। कब बंद की थी? तो 1829 में सती प्रथा ने राजा राम मोहन राय ने बंद की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस गवर्नर ने 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने पर अवैध घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। और लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट कौन था? तो 1833 में ये जो कि भारत का गवर्नर जनरल से, भारत का बंगाल गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट 1833 में। टीपू सुल्तान की राजधानी, जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस के मैसूर मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो 4 लड़ाइयाँ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में मैसूर वार कितने हुए? तो 4 हुए थे। और जो कि एक 1960 में हुआ, उसके बाद 1980 में जो कि एक हुआ 1760 में, दूसरा हुआ 1780 से 82 तक हुआ, एक हुआ 1792 में, उसके बाद 1700
1799 में हुआ। तो 1799 में क्या हुआ, तो हैदर अली की डेथ हो गई। उसके बाद 1792 किसकी डेथ हो गई, तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। और टीपू सुल्तान का बेटा कौन था, तो हैदर अली था। उसके बाद यहाँ पर ये 2 युद्ध और हुए। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 लड़ाइयाँ हुई थी, 1760, 1780 और 1792 और 1799, जो कि मैसूर वार के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद बंगाल में भूमिकर को अस्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया, तो जमींदारों के साथ किया। और जमींदार जो कि लैंड, जिनके पास एक पार्टिकुलर एरिया होती है और उस सभी छोटे छोटे लोगों को डिवाइड करते रहते थे अपनी ज़मीन को। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, तो बिहार में। और चंपारण जगह कहाँ पे है, तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट है चंपारण नाम से, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल से सटे हुए 2 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि हम बिहार का मैप बनाए तो बिहार का मैप आयताकार की तरह होता है। तो ये जो कि ऊपर टॉप साइड में होता है, एक पश्चिमी चंपारण होता है, उसके नीचे पूर्वी चंपारण होता है, इसके बाद अररिया, कटिहार और बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया है, कटिहार है, उसके बाद गोपालगंज है, उसके बाद नालंदा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो कि ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यहाँ पर होता था। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और किसने नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी को बिहार में कौन इनवाइट किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने बिहार में गांधी जी को इनवाइट किए थे। और इनवाइट कहाँ से किए थे, तो 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो कि महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह करने का इनविटेशन दिया। और गांधी जी इन चंपारण किसकी बुक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद और जो चंपारण सत्याग्रह होता है उसके एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो 3 कटिया, 3/20 या 15%, जो कि 15% जो कि अपनी पार्टिकुलर लैंड का जो कि 15% एरिया जो कि नील का खेती करना मस्ट होता है। और नील की खेती करने से जो ज़मीन थी उर्वरक फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी, इसलिए किसान इस पर खेती करना नहीं पसंद करते थे। इसलिए इस आंदोलन करने के लिए गांधी जी यहाँ पर चंपारण गए थे। योम कीपर युद्ध कौन से देशों और दलों के बीच लड़ा गया था, तो इजराइल और अरब देशों के बीच, अग्रणीय मिस्र और सीरियल के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलक एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ, तो इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया। कब पहला नेशनल यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, तो 1920 में की गई। सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट, 1924 में, जैसे हम कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात करें, जैसे कि 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट, 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, 1925 में सरोजनी नायडू, उसके बाद 1930 में लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन किया था, 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1938 में जो कि सुभाष चंद्र बोस, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जीते थे लेकिन उन्हें वो फिर बाद में रिजाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हरगोट आयोग की सुधार किसके लिए किया गया था, तो शिक्षा के लिए हरगोट आयोग का सुधार किया गया था। उसके बाद अखंड भारत की संपादन किसके द्वारा किया गया, तो जय नारायण व्यास द्वारा किया गया। उसके बाद 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। 1857 विद्रोह की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो बैरकपुर छावनी से हुई। और स्टार्टिंग कौन किए थे, तो मंगल पांडे। और मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ, तो मंगल पांडे का जन्म बलिया ज़िले में हुआ। और बलिया कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला है जो कि जहाँ से गंगा नदी पास होती है। उसके अलावा ये दोआब एरिया पड़ता है। और जो बलिया है, बलिया से ही बक्सर और जो कि गंगा रिवर निकलती है, तो बलिया और घाघरा 2 नदियों के बीच का, जैसे हम बलिया को समझते हैं तो बलिया गंगा और एक तरफ से घाघरा नदी और दूसरी तरफ से गंगा रिवर
गंगा रिवर दोनों यहाँ पर क्रॉस करती हैं। जो ये बीच का एरिया होता है यानी बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है और ये एरिया जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वहीं पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था। उसके अलावा 1897 में हिंदू मुस्लिम एकता थी। उसके अलावा उसका नेतृत्व झांसी से किसने किया, तो झांसी का से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की। उसके बाद कानपुर से नेतृत्व कौन किया, तो तात्या टोपे, और उसके अलावा तात्या टोपे ने किया। उसके अलावा लखनऊ से अधिवेशन रानी हजरत महल ने किया। उसके बाद दिल्ली से किसने किया, तो दिल्ली से जो कि वो किए थे। उसके बाद बिहार से किसने किया, तो बिहार से किए थे कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने बिहार से किया था। उसके बाद 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो चर्बी लगे हुए कारतूसों का उपयोग करना। बेगम हजरत महल जो कि 1857 में कहाँ से विद्रोह किए, तो लखनऊ से विद्रोह की थी। 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था। उसके बाद यही जो कि फर्स्ट वायसराय भी बना। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की जो कि शासिका थी, तो ये थी झांसी की। और झांसी कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया, तो नेता कुंवर सिंह ने किया। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 9 मई 1858 को हुई थी। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के आंदोलन किस कारण असफल रहा, तो केंद्रीय संगठन कमी और पूर्व योजना की कमी, यानी सेंट्रल पावर की कमी थी और पूर्व योजना प्लानिंग की कमी थी। 1857 के विद्रोह किसके षड्यंत्र की संज्ञा थी, तो जेम्स ट्रामर्ट और डब्ल्यू टेलर की थी। इलाहाबाद में किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकारी विद्रोह का कारण था कोल्हापुर जो कि गडकारी विद्रोह का कारण था। किस इतिहासकार ने 1857 की लड़ाई को कहा था, विद्रोह की लड़ाई पहली लड़ाई कहा था, तो 1857 के विद्रोह की पहली लड़ाई कौन थी, तो वीडी सावरकर ने कहा था। और वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह की सफलता के माह के बाद बहादुर शाह ने किस स्थान पर नवनिर्मित किया, तो रंगून ने। और बहादुर शाह जो कि दिल्ली से रिप्रेजेंट किए थे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे थे, उस समय हमें याद नहीं आ रहा था, तो ये बहादुर शाह जो कि दिल्ली से रिप्रेजेंट किए थे। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे, उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह, उसके बाद बिहार से कुंवर जगदीश सिंह, और इस तरह से इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। 1857 उसके बाद आते हैं 55 नंबर पर, और किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द, तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से रिप्रेजेंट कर रही थी, और झांसी से रिप्रेजेंट कर रही थी इसलिए इन्हें अकेली मर्द कहा गया। 1857 की क्रांति की चिन्ह क्या है, तो कमल और चपाती जो कि 1857 की क्रांति के चिन्ह हैं। उसके बाद किसने कहा कि 1857 में विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो कार्ल मार्क्स एक विचारक था, उसने कहा था। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर का राजा कौन था, तो 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर राजा कौन था, तो कुंवर सिंह था। कुंवर सिंह जो कि बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को। वही भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस मठ में किया, आनंद मठ में किया गया है। किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, लाहौर सत्र में।
किसने 1914 में युवा पुरुषों को भारतीय संघ में शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? तो विजय राघवाचार्य ने, जो कि 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन। और किसने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। केसरी और मराठा, इनके दो पत्रों के होम रूल के विचार आया। तो होम रूल शुरू कब हुआ था? तो 1917 में। और दो लोगों ने शुरू किया था, एक जगह एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और तिलक, जो कि एनी बेसेंट, इनकी पत्रिका थी। ओगाडन क्षेत्र में दो देशों की लड़ाई हुई, इथोपिया और सोमालिया में। किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोगो ग्रांडे के नाम से पुकारते थे? तो बंगाल के चटगांव बंदरगाह को। उसके अलावा भारत के और बंदरगाह कौन से हैं? जैसे कांडला बंदरगाह है, मालदीव है। उसके बाद इस तरह के भारत के बंदरगाह हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम जो कि चेंज कर दिया गया है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है, कांडला एयरपोर्ट का नाम। और कांडला एयरपोर्ट कहाँ, बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। बंगाल में द्वैत शासन किस वर्ष लागू हुआ? इस हेतु कंपनी के नवाबों द्वारा व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व निर्वहन किसने प्राप्त किया? तो 1765 में हुआ था। 1965 में बंगाल में हुए अत्याचारों को अपने विरोध के प्रतीक रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन को प्रदान किया? नाइटहुड लौटा दी। तो नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। उसके बाद मई 1974 में स्वदेशी आंदोलन के परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ पर हुआ? तो जैसलमेर में हुआ। और जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। किस एक प्रदेश में 1935 अधिनियम के तहत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? तो 1935 में कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। ये किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो पंजाब में। आधुनिक इतिहासकारों में किसने 1857 की क्रांति की स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतिम विस्तार प्रमुख कहाँ पर हुआ? तो डलहौजी के समय। विष्णु के सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। उसके बाद किस ब्रिटिश गवर्नर के समय सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी में। लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटिश राज्य। किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां को सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन। सिपाही विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के समय आसपास था। किस मुगल साम्राज्य काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की? तो जहांगीर के समय। उसके बाद मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया। समझौता किसने करवाया? तो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जो कि 1916 में करवाया गया था। अखिल भारत और 1916 में हिंदू महासभा की अध्यक्ष की भी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ? तो 1895 में हुआ। उसके बाद हो विद्रोह कब हुआ? तो हो विद्रोह कब हुआ? तो 1920 से 21 के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर कास्ता अधिनियम 1908 में किसने रोक लगाई? तो बेटेगवारी ने रोक लगाई थी। मानव बलि प्रथा का निषेध किसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खेला गया? तो खोंड जनजाति के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एम.एन. राय थे। एम.एन. राय वही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने वाले प्रथम भारतीय, फर्स्ट पर्सन जो इसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, वो है एम.एन. रॉय। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। उसके बाद महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की।
छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ? तो 1820 में हुआ। गांधी जी चंपारण जुड़ा है तिनकठिया प्रथा से। गांधी जी चंपारण किस प्रथा से? तिनकठिया, और 3/20 या 15%। और गांधी जी चंपारण जो कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की थी, और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था। इसके अलावा गांधी जी पर बुक लिखी गांधी जी इन चंपारण, राजेंद्र प्रसाद ने बुक लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा अंतरिम सरकार के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा जो कि मुंडा ट्राइब को डिनोट करता है, और मुद्रा जो कि जनजाति ट्राइब है, और ये मुंडा उलगुलान महाविद्रोह से जुड़ा हुआ है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में खैरवार आंदोलन हुआ। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 में मालाबार के तट पर हुआ। और मालाबार तट कहाँ पे है? तो जैसे भारत का ये तट है, तो ये केरल में मालाबार तट पड़ता है। उसके बाद मूलागिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले, जो कि फर्स्ट टीचर थी। तो सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ का नाम, और ज्योतिबा फुले जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। और गुलमिरी नामक पुस्तक की भी रचना की। पागलपंथी विद्रोह किसका कहा जाता है? तो गारो जनजातीय। तो 3 जनजातीय, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि हिमालय में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो जनजाति होती है। जो पागलपंथी विद्रोह किसने किया था? तो गारो जनजाति ने किया था। कौन सा घटना महाराष्ट्र से घटित हुई? तो भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई। उसके अलावा और सी ट्राइब कौन कौन सी हैं? तो भील है, खैगा है, सहरिया है, ये सब ट्राइब होती हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई लिखाई किसके सहयोग से की? तो बड़ौदा के महाराज से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी जाना जाता है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब होती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 चैप्टर थे। उसके बाद संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर को संविधान 1949 के बन के तैयार हुआ। लागू कब हुआ? तो लागू पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ज़िले में हुआ? तो महू ज़िले में हुआ, जो कि इंदौर में महू जगह है, वहाँ पे हुआ। महू ज़िला नहीं है, जो कि जगह है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। पूना समझौता किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जो कि जेल में थे, और जेल में होने के लिए इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन गए? तो मदन मोहन मालवीय गए थे। और पूना समझौता कौन था? तो एक जो कि एक रिजर्वेशन बेस्ड समझौता था, जो कि दलित कम्युनिटी को स्पेशल रिजर्वेशन की पावर मिल रही थी। इसमें पूना समझौता इसी पर्पज से हुआ था, और गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 में, और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।